15 दिनों में आदमी क्या करेगा? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? रूम भी नहीं मिल रहा है, हम लोग का उतना आमदनी भी नहीं है, कहाँ रहेंगे? भाई हम तो यहाँ 2005-6 से आए हैं, तो भाई सरकार के काम है, रोड है तो उसके लिए आदमी क्या करेगा? ये तो जरूरी है। ये मदनपुर खादर का हड्डू मोहल्ला है और यहाँ पर एमसीडी के द्वारा यहाँ पर नोटिस लगाया गया है कि आने वाले 12 दिन बाद, क्योंकि ये बीते 24 तारीख को यहाँ पर नोटिस लगाया गया है और यानी कि अब अगले 12 दिन बाद इस मोहल्ले पर भी बिल्डोजर कार्रवाई की जाएगी। एक बार तस्वीरें घुमा के दिखलाइए। यहाँ पर बड़े बड़े आलीशान और बहुमंजिला इमारतें हैं और यहाँ पर लोग काफी लंबे समय से रह रहे थे। अब इन सभी घरों पर नोटिस लगा दिया गया है। जहाँ पे आप नजरें डाल रहे हैं वो तमाम घर है और यहाँ पे लगभग एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों से ज्यादा जो घर है उन पे अब बिल्डोजर चलने की जो कार्रवाई है अब वो की जाएगी। ऐसे में इलाके के जो लोग हैं उनमें अब कहीं ना कहीं डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से अचानक से जो नोटिस लगा दिया गया है, नोटिस के बाद क्योंकि लोगों का ये कहना है कि कई सालों से यहाँ पे इस इलाके में रह रहे हैं, यहाँ पे अपने पूरे जीवन व्यापन किया और अचानक से एमसीडी का यहाँ पे जो नोटिस है वो लगा दिया जाता है। देखिए वो तमाम जो कॉलोनियां हैं इन सभी कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा और ये जो बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ था, इन जगहों पर अब कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ पर भी आपको लिए चलेंगे और इसके अंदर भी दिखलाएंगे जहाँ पर नोटिस लगाया गया है और यहाँ पर लाइन से आधा दर्जन से ज्यादा यहाँ पे जो घर हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। ये तमाम जो आपको घर दिख रहे हैं, तमाम जो छोटे छोटे आपको कमरे दिख रहे होंगे वो आपको ये सारे ये आने वाले समय में टूटने वाले हैं और इसको लेकर के यहाँ पर एमसीडी के द्वारा यहाँ पे नोटिस भी लगाया गया है और बताया गया है कि ये जो सिंचाई विभाग की जमीन है जिस पर ये अवैध तरीके से घर बनाए गए हैं और इस पे कार्रवाई होना है। हालांकि 15 दिन का समय है वो दे दिया गया है और इन 15 दिनों के अंदर इन लोगों को यहाँ से खाली करके कोई दूसरे जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर ये रह सकेंगे, क्योंकि 15 दिन के अंदर ही अब इनके पास चैलेंजेस ये है कि 15 दिन के अंदर ये जो घर है वो कहाँ लेंगे और इसके बाद अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरे सहमे से हैं। देखिए एक बार नोटिस भी तस्वीर दिखा दीजिए। इसमें साफ तौर पर लिखा है सार्वजनिक सूचना, जहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की भूमि ग्राम मदनपुर खादर के खसरा नंबर 152 में आगरा नहर की दाएं पट्टी पर कब्जा कर झुग्गी झोपड़ी टीन शेड व पक्के मकान व दूध डेयरी इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। उक्त अवैधानिक गतिविधियों को 15 दिवस के अंदर हटा लें, अन्यथा स्थिति के किसी भी हानि क्षति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो देखिए इस तरह के नोटिस है इस इलाके में कई जगह लगाए गए हैं। अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है कि इतने कम समय में अब ये लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह से अपना जीवन व्यापन करेंगे और ये जो लोग किराए पे रहते थे अब वो उनको अब कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा कि अब वो कहाँ जाएंगे। देखिए एक परिवार है, छोटे से कमरा आपको दिख रहा होगा, इसी छोटे कमरे में ये रहते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे नोटिस लगा दिया गया है, कितना डर लग रहा है आपको? बहुत डर लग रहा है और कमरा भी नहीं मिल रहा है, मिल भी रहे तो बहुत महंगा महंगा मिल रहा है। हाँ एक कब लगाई नोटिस आप यहाँ पे? परसों लगाया है। अब क्या करेंगे आप? कोई नया ढूंढ रहे हैं आप घर? मन तो नहीं कर रहा है लेकिन क्या करे, नोटिस आया तो ढूंढना पड़ेगा। मिल नहीं रहा है, ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। हाँ। अब इलाके में किस तरह का डर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 100 से ज्यादा से घर हैं जिनके ऊपर नोटिस लगा दिया गया है, अब वो जल्दी ही तोड़े जाएंगे 12-15 दिन के अंदर। कितना डर लग रहा है यहाँ पे आपको? डर तो बहुत लग रहा है, टेंशन भी बहुत हो रहा है। जिनका बड़ा बड़ा मकान है, हम लोग तो खैर किराए पे रहते हैं, जिनका बड़ा बड़ा मकान है उन लोग का क्या होएगा? कह रही हूँ हम लोग तो खैर किराए पे रहते हैं, अगर जिनका बड़ा बड़ा मकान है फिर उन लोग का क्या होएगा? ऐसे अगर मकान तोड़ रहे हैं इतने बड़े बड़े। अब ये तो 2 ही महीना हुए हैं बने हुए, कितने महीने हो गए? 2 वर्ष हुए हैं, 2 साल हुए हैं बने हुए और बताइए टूट रहे हैं। नए नए मकान बने हैं अभी। देखिए नए नए अभी हाल में ही इन्होंने कुछ जो इस इलाके में जो मकान है वो अभी हाल में ही बनाए गए हैं और इसके बाद अब अचानक से यहाँ पर नोटिस लगा दिया जाता है और बताया जाता है कि सिंचाई विभाग की जमीन है और इस पर अवैध तरीके से एक घर बनाए गए हैं, जिसको लेकर के अब यहाँ पे नोटिस लगा दिया है। इससे पहले भी आपको बता दें यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर वो भी मदनपुर खादर का इलाका लगता है, वहाँ पे अवैध डेयरियां चलाई जा रही थी। अवैध तरीके से जो व्यापार है डेयरियों का वो किया जा रहा था, वहाँ पर भी बुलडोजर चला है। वहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में जो झुग्गियां हैं उसको तहस नहस कर दिया गया है। अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है कि उस इलाके के बाद अब इन पक्की कॉलोनियों पे भी अब बुलडोजर चलने वाला है। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? हम तो यही कहेंगे कि 15 दिनों में आदमी क्या करेगा? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? रूम भी नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो बहुत रेंट मांग रहे हैं, हम लोग का उतना आमदनी भी नहीं है, कहाँ रहेंगे?
बहुत टेंशन हो गया 3 दिन से सुनकर। 12 दिन बचे हैं, 12 दिन क्या लग रहा है कि जितने में आप रह रहे थे इससे ज्यादा मिल रहा है? कितना मिल रहा है आपको? 3000, 3500, 5000 ऐसे स्टार्टिंग है। और यहाँ कितने में रह रहे थे आप? यहाँ 2500 रुपया किराया है जी। यानी कि लोग अब इस तरह के हालात को देख करके जो अपना किराया है वो बढ़ा रहे हैं जी, बढ़ा रहे हैं क्योंकि रूम का यहाँ बहुत महामारी हो गई है, रूम खोजने से भी यहाँ नहीं मिल रहा है। अब डर लगता है इस इलाके में क्योंकि अब अचानक से घर को तहस नहस कर दिया जी, जाएगा, बहुत डर अब लग आप लोगों रहा को बेघर कर दिया जाएगा। बहुत डर लग रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे बहुत टेंशन हो, रात को नींद नहीं आती है सोचकर। तो देखिए यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों से ज्यादा यहाँ पे घर हैं और ठीक इसी तरह से यहाँ पर 100 से ज्यादा मकान हैं। तो देखिए एक बार तस्वीर में देखिए, ये भी हाल में ही नया मकान बना है और इसके लिए भी और नोटिस है वो आ गया है। और समझिए कि किस तरह से इस इलाके में अब जो बिल्डोजर कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। लोगों के मन में डर है क्योंकि अब अचानक से बिल्डोजर कार्रवाई की जाएगी, जो लोग बेघर होंगे उसका फायदा कुछ इलाके के आसपास जो मकान है जो किराए पे चल रहे हैं वो लोग इसका फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां मकान केवल 2 से 2500 का मिल रहा था, अब वहां पे क्या है 3500 से लेकर 5000 तक का जो है वो दायरा बना दिया है। अब ऐसे में इन लोगों के मन में यह है कि छोटा मोटा पैसा कमा करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। अब अचानक से अब 24 तारीख को जब नोटिस लगाया गया, इसके बाद आज 26 तारीख हो गई है, मोटा मोटी कहें तो 12 दिन बचे हैं। 12 दिन के अंदर इनके पास चैलेंजेस है कि नया घर भी ढूंढना है, शिफ्ट भी होना है, सही जगह भी हो, ये वो तमाम जो चैलेंजेस है वो इनके सामने है। मन में डर है क्योंकि इलाके में 1-2 घर नहीं है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, थोड़ा बाहर आइए और बाहर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर एक बसी हुई कॉलोनी कह सकते हैं कि बसी हुई कॉलोनी है जहां पे लोग रह रहे हैं और 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों से ज्यादा जो लोग हैं वो रह रहे हैं। और अचानक से नोटिस आ जाता है, सामने एक मंदिर भी आपको दिख रहा होगा, प्राचीन शिव मंदिर है, इसके ऊपर भी नोटिस आया है और ये भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो दुकानें हैं, दुकानें भी अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि अब अचानक से जब दुकानें हैं वो टूट जाएंगी तो ये लोग अपना जीवन व्यापन कैसे करेंगे। देखिए इस साइड आप नजरें डालेंगे, इधर से आइए, थोड़ा कैमरा पर्सन गुजारिश है इस साइड आइए जरा, और इस साइड से वो तमाम वो घर दिखलाइए जहाँ पे आपको 5-5, 6-6 मंजिला आपको घर दिख रहे होंगे। वो तमाम जो बहुमंजिला इमारतें हैं वो उनको तोड़ दिया जाएगा। हालांकि ये अभी कंस्ट्रक्शन में ही है, इसके लिए भी ऑर्डर आ गए हैं कि ये भी आने वाले समय में टूटने वाला है। तो आप समझिए कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि अचानक से इस तरह से नोटिस लगा दिया जाता है। दादा क्या कहेंगे, इसे नोटिस आ गया है, 15 दिन का केवल समय बचा है आपके पास, तो क्या कहा जाएगा भाई, सरकार का चीज है, वो काम करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हटना ही पड़ेगा। अच्छा ये कॉलोनी कब से यहाँ पे लोग रह रहे हैं? भाई हम तो यहाँ 2005-6 से आए हैं। 2005-6 से? हाँ, यानी कि आपको मोटा मोटा 20 साल हो गया है। अगर इस बात सरकार का कहना है कि ये जो कॉलोनी है सिंचाई विभाग की है जहाँ पर अवैध तरीके से मकान बनाए हैं, अब इसको तोड़ दिया जाएगा, किस तरह देखते हैं, कार्रवाई सही हो रही है? तो भाई सरकार के काम है, रोड है तो उसके लिए आदमी क्या करेगा, तो जरूरी है। और मान लीजिए सरकार का चीज है, सरकार का काम हो रहा है, पब्लिक की सुविधा के लिए हो रहा है, अब इसमें क्या सही कार्रवाई हो रही है। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह की कार्रवाई से? यहाँ रहते ही नहीं भाई साहब। लेकिन इस तरह की कार्रवाई आप सब मानते हैं कि सही कर रहे हैं दिल्ली सरकार, क्योंकि लगातार इस तरह की जो बिल्डोजर कार्रवाई है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है जहां अवैध अतिक्रमण है, अवैध कब्जे कर रखे हैं लोगों ने। तो इससे पहले भी अभी पीछे अगर आप आ रहे होंगे तो मदनपुर खादर की डेयरियां चलाई जा रही थी अवैध तरीके से, उस पर कार्रवाई हुई, बिल्डोजर चला उस पर। अच्छा मुझे नहीं मालूम भाई, आप मानते हैं सही हो रहा है? मैं तो खुरेजी में रहता हूँ। आप मानते हैं सही हो रहा है? सही हो रहा, सही है, सही हो रहा है। लाओ भाई पैसे। तो देखिए लोगों का भी साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली को सौंदर्यीकरण करने के लिए, दिल्ली को जाम मुक्त बनाने के लिए और दिल्ली में 4 चांद लगाने के लिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसको किस तरह से और सौंदर्यीकरण किया जाए इसको लेकर के दिल्ली सरकार अब लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर, अवैध जो झुग्गियां हैं, अवैध मकान है, उन सभी पर बिल्डोजर कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि 12 दिन का केवल समय बचा है, 12 दिन के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे और किस तरह से अपना जीवन व्यापन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों से ज्यादा बहुमंजिला इमारतें हैं वो अब तोड़ के तहस नहस कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।